तो आज की इस वीडियो के अंदर हम हल्क की एक पॉपुलर स्टोरी लाइन को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसका नाम है इनक्रेडिबल हल्क द एंड। ये स्टोरी लाइन मार्वल कॉमिक्स में एक व्हाट इफ स्टोरी है। इसीलिए ये स्टोरी लाइन ना तो मेन टाइमलाइन से कनेक्टेड है और ना ही इसे कभी एमसीयू टाइमलाइन में दिखाया जाएगा। इसीलिए आप सभी इस स्टोरी लाइन को देखिए और एंजॉय करिए। तो आइए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और दुनिया से हर एक इंसान का खात्मा हो चुका है। कहीं पर कोई भी जिंदा नहीं है। अगर कोई जिंदा है तो वो है ब्रूस बैनर और उसके अंदर छुपा हुआ हल्क। यहीं पर हम ब्रूस बैनर को देखते हैं, जो कि अकेले चलते हुए खुद से कहता है, हर तरफ सिर्फ रेडिएशन है, आसमान भी पूरा हरा हो गया है, जमीन सूख चुकी है, जिंदगी का नामो निशान मिट चुका है और हर तरफ सिर्फ सन्नाटा है। ओह, मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने आखिरी बार छोटे बच्चों की आवाज कब सुनी थी, ट्रैफिक के शोर को कब सुना था। मुझे तो अब ये भी याद नहीं कि वो आवाजें थी कैसी। ये सब देखने के बाद तो यकीन ही नहीं होता कि यहाँ पर भी कभी जिंदगी थी। मैं तो अब सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि अब यहाँ पर सिर्फ सूखे पत्थरों वाली जमीन है और मुझे इस जमीन पर यूं ही चलते रहना है अपनी इस थकान के साथ। इसके बाद ब्रूस बैनर एक जगह पर बैठ जाता है और डूबते हुए सूरज को देखते हुए ये कहता है, कभी कभी तो मैं अपना ही नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं पागल हो चुका हूँ, बल्कि इसलिए ताकि मैं ये ना भूल जाऊँ कि मेरा नाम सुनने में कैसा है। मैं हूँ ब्रूस बैनर, एक 200 साल का बूढ़ा आदमी, या शायद मेरी उम्र इससे भी ज्यादा है। रोज की तरह आज भी सूरज ढलने वाला है, लेकिन अब तो मुझे आदत हो चुकी है ऐसे ही घंटों तक बैठकर सूरज को ढलते हुए देखने की। सूरज ढल रहा है और ठंड बढ़ रही है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। लगता है अब मेरी मौत होने वाली है। और सच बोलूं तो मैं मरना चाहता भी हूँ। मैं इस जगह से निकलकर अब स्वर्ग जाना चाहता हूँ, सुकून से रहना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे ऐसा करने से हर बार रोक देता है, क्योंकि उसे तो ये सब एहसास ही नहीं होता, ना ही ठंड ना ही प्यार। उसे तो अगर कुछ महसूस होता है तो वो है गुस्सा। हर रात को जब भी ठंड से ब्रूस बैनर की जान जाने लगती है, तब उसके अंदर से हल्क बाहर आ जाता है और इस रात भी ऐसा ही होता है। बाहर आकर हल्क कहता है, ओह ये कमजोर बैनर। हल्क इस बैनर से नफरत करता है। बैनर छोटा है, कमजोर है, ये बैनर हल्क को अकेला क्यों नहीं छोड़ देता है। पर तभी हल्क के आगे एक उड़ती हुई गोल चीज आती है, जो कि हल्क के आगे आकर घूमने लगती है। हल्क उसे देखते ही उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ट्राई करने के बाद भी वो हल्क के हाथ में नहीं आती। हल्क कहता है, ओह ये स्टूपिड सी चीज बार बार हल्क के सामने आ रही है, ये हल्क को परेशान कर रही है, हल्क इसे तोड़ देगा। लेकिन ये चीज हल्क के हाथों में ही नहीं आती और ये बोलने के बाद ही हल्क वहाँ से कहीं दूर चला जाता है। दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और इन सब की शुरुआत हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 से, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से दुनिया में बहुत तबाही आई और ना जाने कितने ही लोग मारे गए। लेकिन सभी लोग इस बात से अनजान थे कि इसके आगे और कितनी बड़ी तबाही उनका इंतजार कर रही है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के कुछ साल बाद शुरुआत हुई वर्ल्ड वॉर 2 की और इस वर्ल्ड वॉर 2 ने दरवाजा खोला एटॉमिक एज का। इस वॉर के दौरान दुनिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में जाना और फिर इसके बाद इतने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स का यूज किया गया कि उसकी वजह से पूरी दुनिया से इंसानियत ही मिट गई। सब कुछ बर्बाद हो गया और बच गए तो सिर्फ ये बंजर जमीन है। ब्रूस बैनर अब इस दुनिया का आखिरी इंसान है जो कि अपनी जिंदगी में पूरी दुनिया तो नहीं देख पाया है, लेकिन इतने सालों में वो पूरे नॉर्थ अमेरिका में घूम चुका है। वो हर जगह गया, हर देश में गया, कनाडा, मैक्सिको, हर जगह, लेकिन उसे हर जगह बंजर जमीनों के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। और इस वक्त वो लास वेगस में है, जहाँ पर उसने या यूं कहें हल्क ने बहुत वक्त गुजारा है। यहाँ ब्रूस बैनर कहता है, इस जगह पर रेडिएशन के अलावा और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं। इस रेडिएशन से तो कोई भी मर जाएगा, और अगर वो रेडिएशन से बच भी गया तो बिना खाने और पानी के तो पक्का मर जाएगा। और मुझे भी अब तक मर जाना चाहिए था, लेकिन मुझे खुद से मरने की इजाजत नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर का वो शख्स कुछ भी खा लेता है। वो कुछ भी खाकर अपनी बॉडी में एनर्जी पैदा कर लेता है। ऐसा इंजन और कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मैं इस इंजन का सबसे कमजोर हिस्सा हूँ। इसके बाद ही ब्रूस बैनर की बॉडी पूरी तरह से कांपने लगती है। ब्रूस बैनर समझ जाता है कि ये वही है, और इसके बाद जैसे ही ब्रूस बैनर पीछे देखता है, तभी हमें पता चलता है कि बहुत बड़े कीड़ों का एक बहुत बड़ा झुंड ब्रूस बैनर की तरफ आ रहा होता है। ये बड़े कीड़े भी किसी टाइम पर छोटे हुआ करते थे, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब्स के रेडिएशन ने इन्हें इतना बड़ा और खतरनाक बना दिया, और इसीलिए अब ये किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। ब्रूस बैनर उन कीड़ों से बचकर भागने लगता है, लेकिन थोड़ा आगे भागते ही वो जमीन पर गिर जाता है। ब्रूस बैनर वहां से उठकर भागना चाहता है, लेकिन उसका कमजोर शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा है, और इसीलिए ब्रूस बैनर अपनी आंखें बंद कर लेता है और उन कीड़ों के अपने पास आने का इंतजार करने लगता है। ये ब्रूस बैनर का अंत है। पर तभी ब्रूस बैनर को एक आवाज सुनाई देती है, बैनर गेट अप बैनर। और फिर तभी ब्रूस बैनर की बॉडी ग्रीन होने लगती है और वो समझ जाता है कि अब हल्क बाहर आ रहा है। इसके बाद ब्रूस बैनर खुद को देखकर कहता है, नहीं हल्क नहीं। लेकिन हल्क पूरी तरह से बाहर आ जाता है और अपने प्रॉपर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद हल्क उन सभी कीड़ों से लड़ने लगता है। लेकिन वो कीड़े इतने ज्यादा होते हैं कि वो हल्क पर भारी पड़ने लगते हैं और वो हल्क की बॉडी को नोच नोच कर खा जाते हैं, जिसके बाद वो सारे कीड़े वहां से चले जाते हैं। वो कीड़े हल्क की बॉडी को लगभग पूरी तरह से खा जाते हैं, जिसके बाद हल्क की बॉडी का बहुत ही कम हिस्सा बचता है। पर अपने हीलिंग फैक्टर की वजह से हल्क
हल्क खुद को फिर से हील कर लेता है और वो फिर से पहले जैसा हो जाता है। इसके काफी वक्त बाद हम ब्रूस बैनर को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठकर उस छोटे से फ्लोटिंग बोट के अंदर देख रहा होता है जो हमें इस कॉमिक की शुरुआत से ही हल्क और बैनर के आसपास दिख रहा था। इस फ्लोटिंग बोट के अंदर वो सब कुछ रिकॉर्ड होता है जो बैनर और हल्क करते हैं और इसीलिए बैनर उसके अंदर देखता है कि जब उन कीड़ों ने उस पर अटैक किया था तब हल्क के साथ क्या हुआ। वो उसके अंदर सब कुछ देखता है कि कैसे उन कीड़ों ने हल्क को खाया और फिर कैसे हल्क फिर से ठीक हो गया और पूरी तरह से ठीक होने में हल्क को सिर्फ 18 मिनट लगे। इसके आगे वो देखता है कि हल्क को ठीक होने के बाद बहुत जोर से भूख लगती है, इसीलिए हल्क एक कैक्टस के पौधे को तोड़ता है और उसे खाने लगता है और खाते खाते कहता है हल्क बहुत खुश है क्योंकि सब मर गए, हल्क के सारे दुश्मन मर गए, हल्क अब अकेला है, हल्क हैप्पी है। ये सब देखने के बाद ब्रूस बैनर फिर से चल पड़ता है और सीधा पहुंच जाता है कॉस्ट्यूम एडवेंचर मेमोरियल पार्क में। ये वो पार्क होता है जहाँ पर दुनिया के सारे सुपर हीरोज के स्टैचूज होते हैं, वो सारे हीरोज जिनमें से अब कोई भी जिंदा नहीं है क्योंकि कुछ हीरोज उस न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से मारे गए और जो हीरोज उसमें बच गए वो उन एलियन स्पीशीज से लड़ते हुए मारे गए जो एलियंस दुनिया पर कब्जा करने आए थे और धरती के सारे हीरोज मर रहे थे। तब हल्क उन सभी नजारों को अपनी आंखों से देख रहा था। हल्क अगर वो सब रोकने की कोशिश करता तो शायद वो कुछ तबाही को तो जरूर रोक सकता था, हल्क कुछ हीरोज की जान भी बचा सकता था, लेकिन हल्क ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो ये सारी बर्बादी अपनी आंखों से देखता रहा क्योंकि उसे ये सब अच्छा लग रहा था। वो खुश था कि आखिरकार इंसानों को उनके पापों की सजा मिल रही है। हल्क सोचता था कि ये सारे इंसान हल्क को एक मॉन्स्टर समझते थे, वो हल्क को इस दुनिया से दूर करना चाहते थे, लेकिन उन सबको उनकी गलतियों की सजा मिली है। ये सारे इंसान इसी लायक हैं, उनके साथ यही होना चाहिए था। हल्क को किसी की परवाह नहीं थी, ना किसी बूढ़े आदमी की और ना ही किसी बच्चे की। हल्क के सामने वो सारे लोग रो रहे थे, दर्द से चिल्ला रहे थे, लेकिन हल्क को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। हल्क को तो सिर्फ उन सबसे छुटकारा चाहिए था, वो सिर्फ अकेला रहना चाहता था, बिल्कुल अकेला। लेकिन वो मरते और दर्द से चिल्लाते लोग हल्क को परेशान कर रहे थे। हल्क को वो आवाजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इसीलिए हल्क एक गुफा के अंदर चला गया और खुद को उस गुफा के अंदर कैद कर लिया ताकि उसे कुछ भी सुनाई न दे और वो अकेले आराम से रह सके। लेकिन फिर बहुत समय बीत गया, ना जाने कितने दिन, कितने महीने या शायद कितने ही साल बीत गए और फिर इतने सालों बाद किसी ने उस गुफा को खोला, जिसके बाद उसके अंदर से ब्रूस बैनर बाहर आया, बूढ़ा ब्रूस बैनर। ब्रूस बैनर के सामने जो आदमी था उसे ब्रूस बैनर हैरानी से देखता है, लेकिन तभी हमें पता लगता है कि वो एक रोबोट है जो कि ब्रूस से कहता है हम बिल्कुल सही थे, अर्थ पर अभी भी एक इंसान जिंदा है, दुनिया का आखिरी इंसान, हमें यहाँ की जो रेटिंग्स मिली थी बिल्कुल सही थी। उस रोबोट को देखकर ब्रूस बैनर उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो रोबोट जवाब देता है कि वो एक रिकॉर्डर है जिसे बहुत सारे एलियंस के द्वारा यहाँ पर भेजा गया है ताकि उन सभी को अर्थ पर हुई तबाही के बारे में ढंग से पता चल सके। ये सुनकर ब्रूस बैनर उससे कहता है वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या वो हमारी गलतियों से सीखना चाहते हैं? लेकिन इस पर वो रोबोट जवाब देता है नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि हम सिर्फ श्योर करना चाहते हैं कि सारे इंसान मर चुके हैं, क्योंकि तुम इंसान सबके लिए खतरा हो, इस दुनिया के बाहर के लोगों के लिए भी, यूनिवर्स में रह रहे दूसरे लोगों के लिए भी। ये सुनकर ब्रूस बैनर कहता है तो क्या तुम मुझे मारने आए हो? लेकिन वो रोबोट कहता है नहीं। इसके आगे वो ब्रूस बैनर से कहता है तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं इस फ्लोटिंग बोर्ड को यहीं छोड़ रहा हूँ जिससे ये तुम्हारे बारे में सब कुछ रिकॉर्ड कर ले और हमें सारी जानकारी मिले। इसके बाद ब्रूस बैनर ये जान जाता है कि अब इस पूरी दुनिया के अंदर उसके अलावा और कोई भी नहीं है और इसीलिए अपने अकेलेपन से परेशान होकर ब्रूस बैनर खुद को कई बार मारने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार मरने से पहले हल्क बाहर आ जाता है और ब्रूस बैनर को मरने से बचा लेता है। और ऐसे ही हल्क ब्रूस बैनर से और नफरत करने लगता है क्योंकि हल्क को ये लगता है कि ब्रूस बैनर अपने साथ साथ उसे भी मारना चाहता है। लेकिन फिर ऐसे ही बहुत साल बीत जाते हैं और ब्रूस बैनर हर रोज सिर्फ यही प्रार्थना करता है कि जल्द से जल्द उसकी मौत हो जाए ताकि उसे इन सबसे छुटकारा मिल सके। लेकिन यहीं पर गुफा में लेटे हुए ब्रूस बैनर को एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है जो कि ब्रूस को अपने पास बुलाती है। ब्रूस बाहर आकर उससे मिलता है और उससे बातें करने लगता है, पर तभी जोर से बिजली कड़कती है और बूढ़ा ब्रूस बैनर नींद से जाग जाता है, जिसके बाद उसे पता लगता है कि ये सब सिर्फ एक सपना है। इसके बाद ही ब्रूस बैनर की छाती में बहुत जोर से दर्द होता है और वो दर्द से चिल्लाते हुए गुफा से बाहर आता है और इधर उधर मंडराने लगता है। ब्रूस अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो चुका है और वो सिर्फ अपनी जिंदगी का अंत चाहता है, लेकिन वो दूसरा शख्स उसे ऐसा करने से हर बार रोक देता है। ब्रूस बैनर हल्क को बहुत समझाता है कि इस बंजर दुनिया में उनका कोई भी नहीं है, अगर हल्क उसका साथ देगा तो वो दोनों यहाँ से निकलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं जहाँ पर उनके साथ उनका परिवार और उनके दोस्त भी होंगे। पर हल्क हर बार उसे मना कर देता है और वो ब्रूस बैनर का कभी भी साथ नहीं देता और इस वक्त भी ब्रूस बैनर हल्क को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हल्क कहता है इंसान बुरे हैं, सारे इंसान बुरे हैं, हल्क का कोई दोस्त नहीं, कोई परिवार नहीं, हल्क को अच्छा लगता है, अकेले रहना अच्छा लगता है, हल्क अकेला रहेगा। ब्रूस बैनर हल्क को बहुत समझाता है, लेकिन हल्क उसे हर बार मना कर देता है और फिर इसके बाद ब्रूस बैनर बहुत जोर से चिल्लाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ब्रूस बैनर की आवाज बंद हो जाती है और हल्क बाहर आ जाता है। पर अब हल्क को ब्रूस बैनर की आवाज कभी भी नहीं आती। हल्क के दिमाग से ब्रूस बैनर की आवाज हमेशा के लिए चली जाती है, उसे फिर कभी भी ब्रूस बैनर की कोई आवाज नहीं आती। अब आखिरकार ब्रूस बैनर को मुक्ति मिल चुकी है और हल्क भी अब बिल्कुल अकेला है, जैसा कि हल्क हमेशा से चाहता था। अब इस दुनिया के अंदर सिर्फ हल्क ही है, इस दुनिया में हल्क सबसे ताकतवर है, अब सिर्फ हल्क ही है जो जिंदा है
लेकिन अब हल्क अकेला है और उसे अपना अकेलापन महसूस होता है और इसके साथ ही उसे महसूस होती है ठंड। और आखिर में हल्क कहता है हल्क को ठंड लग रही है। तो यही इनक्रेडिबल हल्क द एंड कॉमिक की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं और आप इसके आगे कौन कौन सी कॉमिक बुक एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल की और वीडियोस को भी एंजॉय करना चाहते हैं तो आप हमारी बनाई हुई टॉप 10 कैरेक्टर्स हु कैन डिफीट हल्क, टॉप 10 मोस्ट पावरफुल विलन्स इन एमसीयू, टॉप 10 डीसी कैरेक्टर्स कॉपीड फ्रॉम मार्वल और टॉप 10 इविल वर्जन ऑफ मार्वल सुपर हीरो जैसी कमाल की वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं इन सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चेकआउट जरूर करना। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।